हर बार जब मैं बाहर निकलता हूँ तो अपने पूरे शरीर पर फोन बांध लेता हूँ, फिर खुद को 2.5 परत प्लास्टिक रैप से लपेट लेता हूँ। मुझे लगा था इससे तस्करी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैं बॉर्डर पहुंचा मुझे रोक लिया गया। मैंने पहले से तैयार किया हुआ सिगरेट का कार्टन आगे बढ़ा दिया। जल्दी से स्कैन करने के बाद अधिकारी की नजर यात्री सीट पर पड़ी। मैंने तुरंत वह डिब्बा उठाया और कहा कि इसमें सिर्फ साधारण कुकीज हैं। कार्टन के अंदर रखे उदार तोहफे को देखकर आखिरकार अधिकारी के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई और इसी तरह मैं बॉर्डर पार कर गया। लापे में सस्ते में खरीदे गए वे फोन तुरंत बामों के एक ड्यूटी फ्री शॉप में भेज दिए गए और टैक्स इंक्लूडेड कीमत पर विदेशियों को दोबारा बेच दिए गए। मुझे लगा मैं बस कीमत के फर्क से पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन जब जैक ने उस कुकीज के डिब्बे को लिया और क्रीम की फीलिंग से दाना दर दाना सोना बाहर गिराया, तब सच्चाई सामने आई। उस सफल रन के बाद मैंने आधिकारिक तौर पर बॉर्डर तस्करी की दुनिया में कदम रख दिया, लेकिन एक दिन चेक पॉइंट पर कुछ गड़बड़ हो गई। अपनी रोज की आदत के मुताबिक मैंने 1 लाख से भरा एक अखबार पार कराने की फीस के तौर पर दिया, लेकिन पैसे लेने के बाद भी सैनिकों ने मुझे आगे जाने नहीं दिया। वे मेरी कार की तलाशी लेना चाहते थे। मैं उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सैनिकों ने तुरंत मुझ पर बंदूकें तान दी। आखिर में उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन इस घटना ने मुझे तस्करी को लेकर बुरी तरह हिला दिया। किस्मत से उसी दिन जैक ने कहा कि वह मुझे एक आसान काम देगा। उसने मुझसे 2 ओपेरा कलाकारों को एक खदान में परफॉर्म करने के लिए ले जाने को कहा। इससे टोनी तुरंत नाराज हो गया। मैं यह खदान वाला काम टोनी को देना चाहता था, लेकिन जैसे ही टोनी ने सुना कि यह खदान है, उसने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि वह नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता था कि टोनी इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है, क्योंकि हाल ही में उस खदान में कुछ हुआ था। कहा जाता है कि एक क्षणिक काम खत्म करके लौटते समय अपने शरीर पर रत्न छिपाते पकड़ा गया था। सुपरवाइजर उसे सजा देने ही वाला था कि उसकी जान बचाने के लिए खनिक के भाई ने सुपरवाइजर की बांह काट ली। अपनी जान बचाने के लिए वह भाई खदान की सुरंग में छिप गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह सुरंग डेटोनेटरों से भरी हुई है। मजबूरी में सुपरवाइजर ने जॉर्ज को बंद कर दिया, लेकिन उसका छोटा भाई इतना खुशकिस्मत नहीं था। सुपरवाइजर ने एक डॉक्टर को बुलवाया और उस आदमी का पेट चीरने को कहा। उसके अंदर से अंगूठे के आकार का एक पिजन ब्लड रूबी निकला। सभी रत्नों में रूबी बेहद दुर्लभ होते हैं और पिजन ब्लड रूबी उनमें सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। मुझे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि जैक ने कहा था कि जैसे ही मैं पहुंचा, जॉन नाम के एक आदमी से संपर्क करना है, 2 दिनों तक परफॉर्म करना है, कलाकारों को वापस लाना है और काम खत्म। जैक ने मेरे लिए पूरा रास्ता भी तय किया था और सख्ती से चेतावनी दी थी कि शॉर्टकट मत लेना। लेकिन चलने के कुछ ही समय बाद बॉर्डर कंट्रोल से गुजरते वक्त मैंने देखा कि लाल हेड स्कार्फ पहने एक आदमी मुझे घूर रहा है, और जब मैं खदान के बाजार पहुंचा तो वही लाल हेड स्कार्फ मुझे एक बार फिर दिखाई दिया।